कन्नौज में महामुकाबला होने जा रहा है। यूपी की सियासत के बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव एक बार फिर कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है। सुब्रत पाठक लगातार तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी पर तंज कस रहे थे। अब सपा अध्यक्ष खुद सुब्रत पाठक को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हैं। पाठक भले ही अखिलेश यादव जितने मशहूर ना हो, लेकिन 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को लोकसभा का चुनाव हरा चुके हैं और इसी के चलते पाठक का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। सुब्रत ने कन्नौज से नामांकन किया और यादव परिवार पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ कन्नौज में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? इधर सपा अध्यक्ष ने भी धूम धड़ाके के साथ नामांकन किया। नामांकन के मौके पर सुब्रत के बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि ना वो बॉल फेंक पाएंगे, ना बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पर छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं। हम 6 की 6 बॉल पर छक्का मारेंगे। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं। वहीं अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने भी तंज कसा। अपर्णा ने कहा कि पीएम मोदी के डर की वजह से इंडिया अलायंस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। अपर्णा ने कन्नौज पर बयान दिया तो डिंपल यादव का बयान आना ही था। डिंपल ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी में कहीं ना कहीं घबराहट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर ये घबराहट और बढ़ रही है। पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है। पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा होगा। बहरहाल कन्नौज को सपा का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर अखिलेश यादव 10 साल तक सांसद रहे। इस नाते अखिलेश कन्नौज को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। वहीं सुब्रत पाठक को स्थानीय होने का फायदा मिल सकता है। साथ ही 2019 के चुनाव का अनुभव भी पाठक को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में कन्नौज में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।